जय हिंद दोस्तों, कैसे हो भाई आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक और अच्छे होंगे। तो बेटा आज मेरे साथ एक घटना घटी, जिस घटना को देख करके मैं ये इस वीडियो को बनाने के लिए प्रेरित हुआ हूँ। मैं अपने सोफे के ऊपर काफ़ी समय तक बैठ करके मोबाइल चला रहा था और मोबाइल के अंदर मैं कई अलग अलग चीज़ों को देख रहा था। लेकिन जैसे ही अचानक से कुछ मुझे पानी प्यास लगा और कुछ काम पड़ा, तो मैं सोफे से उठ करके जा करके जैसे ही मैंने दरवाजे के हैंडल को छुआ, तो मुझे एक झटके का एहसास हुआ। एक वहां से स्पार्क यानी मुझे करंट लगा। कुछ समय तक के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद इस दरवाजे में कहीं पर तार टच हो गई होगी, जिसके कारण से मुझे ये करंट लगा है। लेकिन फिर दोबारा मैंने छुआ तो उसके अंदर मुझे करंट नहीं लगा। अब ऐसा क्यों और कैसे कितने बच्चों के साथ ऐसी घटना घटी है, वो सही बच्चे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि किन किन चीज़ों को छूने के साथ आप लोगों के साथ ऐसी घटना घटी हुई है। तो आज मैं आप सभी बच्चों को इन सब चीज़ों को बताने के लिए आया हूं कि इसके पीछे का क्या साइंस है और ऐसा क्यों होता है और किन दिनों में हमें ये झटके ज़्यादा लगते हैं और किन दिनों में ये झटके हमें कम लगते हैं। तो मैं कुछ आप लोगों को कुछ क्लिप दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो कई बार हम लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी है, बट हम लोगों ने उतना ऑब्जर्व नहीं किया है कि चलो हुआ होने दो, उसको साइड में रखो। सबसे पहला कि ऐसी घटना घटी मेरे साथ आज कि मैं सोफे पर बैठा हुआ तो अपना काम कर रहा था मोबाइल के अंदर, और जैसे कुछ समय के बाद मुझे प्यास लगी तो मैं उठा और उठते ही मैंने जैसे इस हैंडल को, यानी ये जो मेटल का हैंडल है, इसको जैसे छुआ तो मुझे एक झटके का एहसास हुआ और मैंने अपनी उंगली को दूर किया। दूसरा एक छोटा सा एक प्रैक्टिकल मैं बताता हूँ आप लोगों को, जो आप सभी बच्चों ने कभी अपने स्कूल पीरियड में किया होगा, नहीं तो ये करके देखना अपने घर में कि एक प्लास्टिक की चेयर या किसी मेटल की चेयर को ले लेना, उसके ऊपर किसी दोस्त के पांव को ऊपर करके, उसका पैर जमीन पे टच नहीं होना चाहिए, उसको ऊपर करके बैठा देना और उसको क्या करना, पीछे से यदि आपके पास स्वेटर है, कोई ऊनी कपड़ा है, या यदि आपके पास कोई बस्ता है, कोई भी मटेरियल है, तो उससे उसको क्या करना, घिसते रहना या उसको पीछे से पीटना। और ऐसा 10 15 20 मिनट के बाद अब कोई व्यक्ति जो जमीन पर टच रह करके, और याद रखना जैसे वो उसकी उंगली को छुएगा तो एक स्पार्क, एक करंट लगेगा, उसे झटके का एहसास होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का अभी मैं साइंस आप लोगों को बताने वाला हूं। बट इससे पहले एक और क्लिप देखो कि हो सकता है कि यदि आप किसी कुर्सी पर या किसी सोफे पर पैर को ऊपर उठा करके या बेड पर काफी लंबे समय तक लेटे हुए हो, और जैसे आप उतर करके अपने सामने वाले किसी दोस्त को, पार्टनर को छूते हो, तो छूते ही उसको भी और को भी करंट का एक झटका लगता है। ऐसा क्यों होता है, तो ये देखो भाई, यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी ये झटके का एहसास हो रहा है और इनके बीच में भी ये झटके का एहसास हो रहा है। इसके पीछे की साइंस क्या है, तो चलिए अब हम उसको समझने के लिए चलते हैं। बट उससे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट है जो आप लोगों ने जरूर किए होंगे। यदि कभी कुलॉम्स लॉ, कुलॉम का नियम आपने लोगों ने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत के बारे में यदि कभी आप लोगों ने स्टडी की होगी, तो एक कुलॉम्स लॉ पढ़ा होगा, जहां एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप लोगों को कराया जाता है कि यदि हमारे पास एक बेलून है, तो इस बेलून को किसी सरफेस से रब करके, और यदि कागज की स्मॉलेस्ट पीसेस हैं तो उसके पास ले जाया जाता है, तो उन पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। या एक और दूसरा पसंदीदा आप लोगों का एक एक्सपेरिमेंट है जो फीमेल्स वगैरह ज्यादा करती हैं, कि कॉम को आपने अपने हेयर्स पे काफी समय तक यूज किया, जिसके कारण से जैसे ही आप इसे किसी स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं, तो उन पीस को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो चलिए अब हम इसके आगे की साइंस को समझने के लिए चलते हैं। बेसिकली हुआ क्या, पहले इस पेपर के ऊपर और इस पेपर के ऊपर दोनों पे सेम चार्ज थे, लेकिन जिसके कारण आप कागज के टुकड़ों के पास ले गए बलून को, तो ये उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाया। लेकिन जैसे आपने इसको किसी सरफेस से रब कर दिया, तो रब करने के बाद अब इसके ऊपर जो चार्ज आ गए वो इस पेपर के बिल्कुल अपोजिट आ गए, जिसके कारण इसने उन पेपर के पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया जो इसके अपोजिट चार्ज से बना हुआ था। सारे पेपर जो आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे पेपर जो हैं वो सेम चार्ज के नहीं हैं, इसलिए इसे बलून ने सभी पेपर को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं किया, उसी पेपर को अट्रैक्ट किया होगा जिसके ऊपर अपोजिट चार्ज होगा। क्योंकि आपने कुलॉम्स के लॉ में ये बात सीखा होगा कि सेम चार्ज आर रिपेल टू ईच अदर बट अपोजिट चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, और वही प्रोसीजर हमारे इस कॉम के साथ हुआ। बट इस प्रोसीजर का हम अब अपने ऊपर दैनिक जीवन में यूज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से चीजों को समझना सभी बच्चे, क्योंकि भैया ये हमारे दैनिक जीवन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है। जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे ही हम अपने आसपास की चीजों को छूते हैं या हम अपने आसपास के सरफेस के ऊपर बैठे हुए रहते हैं,
तो हमारे सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन स्टोर होने लग जाते हैं, इकट्ठे होने लग जाते हैं, इससे इलेक्ट्रॉन स्टोर होने लग जाते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन को स्टोर होने में हम लोगों के कुछ कपड़े या कुछ मटेरियल हेल्प करते हैं। जैसे यदि आप ऊनी के कपड़े पहनते हो तो आपको पता है कि ऊनी के कपड़े गर्मियों के दिनों में नहीं, सर्दियों के दिनों में पहना जाता है। इसके अलावा आप लोग नायलॉन के कपड़े जो पहनते हो वो सर्दियों के दिनों में ज्यादा पहनना चाहते हो, इसीलिए सर्दियों के दिनों में इसके होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। बट मैं आप लोगों को बता दूं, गर्मी में पहनोगे तो गर्मी में भी इसके होने की पॉसिबिलिटी होगी। तो नायलॉन या ऊन के कपड़े या कारपेट या रबड़ के सोल्स जो स्पोर्ट्स शूज होते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज बढ़ा देते हैं, आपके शरीर के ऊपर इलेक्ट्रॉन के आवेश को बढ़ा देते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन का आवेश आपके बॉडी के सरफेस पर बढ़ जाता है तब आपको करंट लगता है। कैसे, इसको चलिए अब हम सीखते हैं। ठीक है, कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपके शरीर पर बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये व्यक्ति के स्किन पर इकट्ठा होता जाता है और यहां से ये इतना ताकतवर हो जाता है कि ये किसी दूसरे मेटल के सरफेस या किसी कंडक्टर, किसी इंसान को छूने पर उसके अंदर ये ट्रांसफर हो जाता है। हालांकि इनके बीच में हवा का गैप होता है, जिसके बिना हवा का गैप होने के बावजूद भी उनके अंदर ये क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, जम कर जाता है, जिसके बाद कई बार उन दोनों के बीच में एक चिंगारी सी निकलती है या कई बार जोड़ का एक झटका लगता है। दूसरी बात यदि मैं आप लोगों को बता दूं तो ये झटके हमें सर्दियों के दिनों में ज्यादा लगते हैं एज कंपेयर टू गर्मियों के दिनों में। तो इसके पीछे का क्या साइंस है तो मैं आप लोगों को बता दूं, याद रखना, एयर इज द बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हवा विद्युत का चालन नहीं करता। यदि ऐसा होता तो भैया बहुत ज्यादा लोग आघात हो जाते इस बिजली के कड़कने से। तो भाई ऐसा क्यों होता है कि गर्मियों के दिनों में नहीं होता और सर्दियों के दिनों में लगता है? तो यदि हवा के अंदर नमी आ जाए, यदि हवा के अंदर पानी के कण आ जाए तो पानी के कण इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। तो सर्दियों के दिनों में हवा के अंदर पानी के कण ज्यादा होने के कारण से सर्दियों के दिनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है एयर के माध्यम से। बट गर्मियों के दिनों में हवा के अंदर पानी के कणों की संख्या बहुत कम होने के कारण से गर्मियों के दिनों में इसके होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है। ठीक है बेटा, तो ये बात आप सभी लोग याद रख लेना कि एयर के माध्यम से कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब बात आती है कि कैसे इसे बचा जाए। तो इसे बचने के यही उपाय हैं कि किसी भी एक जगह पर आप लंबे समय तक ना बैठे रहें। दूसरी, यदि आप किसी जगह पर बैठे और वो नायलॉन का, यदि किसी ऊनी का या किसी रबड़ का या किसी भी, मतलब कहने का मतलब है यदि किसी ऊनी कपड़े का बना हुआ है तो लंबे समय तक आप उस पर ना बैठें। सर्दियों के दिनों में ऊनी कपड़े का ज्यादा प्रयोग ना करें। ठीक है, तो अब कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि सर्दियों के दिनों में तो ऊनी कपड़े पहनने चाहिए। बिल्कुल पहनने चाहिए, लेकिन होगा क्या, मान लो कि सर्दियों के दिनों में आप ऊनी कपड़े पहन करके किसी सोफे के ऊपर बैठे हुए और सोफे के ऊपर जो कपड़ा लगा होता है वो भी नायलॉन का लगा हुआ होता है, जिसके कारण से आप बॉडी उसके ऊपर बैठते हो, आप इधर उधर घिसते हो, रगड़ते हो। ऐसे थोड़ी ना कि सीधा बिल्कुल एक सिचुएशन में स्ट्रेट पोजीशन में बैठे हो, आप इधर उधर इसके अंदर मूव करोगे तो आपका बॉडी चार्ज हो जाएगा। जब आपके बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो आप चलोगे, तो आपने अपने घरों में दरिया भी बिछा रखी है जिसके कारण से वो इलेक्ट्रॉन जमीन पर ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और जैसे किसी मेटल के सरफेस को छुओगे तो आपको करंट का एहसास हो जाएगा। तो कुछ यूं इस तरीके से हम लोगों को करंट लगता है। सर्दियों के दिनों में दिसंबर के महीने में करंट ज्यादा लगने लगता है एज गर्मियों या किसी और मंथ के समय में। क्यों? क्योंकि इन दिनों में हवा के अंदर नमी, हवा के अंदर पानी की मात्रा ज्यादा होती है। तो ये रोचक वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे सभी बच्चे, ताकि इसके बाद और भी रोचक वीडियो को मैं आप लोगों तक लेकर के आऊं। जय हिंद, जय भारत, कमेंट जरूर करेंगे सभी बच्चे।